नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों, वैदिक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने देखा था एकाधिकरण पूर्ण सूत्र का किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 का स्क्वायर करने में, है ना। तो अब हम देखते हैं कि किसी संख्या, दूसरा उसका कॉन्सेप्ट है कि यदि इकाई के अंक का योग 10 हो और उसके दहाई अंक समान हो तो उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे 22 का 28 में आपको गुणा करना हो गया, है ना। ये हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो इकाई अंक है इसमें क्या है, इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है ना। ये इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और जो आपका दहाई का अंक है वो क्या है, समान है। दहाई का अंक क्या है आपका, समान है, ठीक है। तो इसमें हम एकाधिकरण पूर्ण सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमको पहला तो इसको दो भाग में बांट लेंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, ये जो 2 है और 8 है इसका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 8 दूना हो गया 16, ठीक है। 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 8 दूना 16। अब इस 2 का क्या करेंगे, एकाधिक करेंगे। जो 2 समान है ना, इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, एकाधिक कर देंगे। कितना करेंगे, एकाधिक। और इस एकाधिक का इस 2 में गुणा कर देंगे। जैसे हम देख रहे थे उस समय कि अगर हमें 25 का स्क्वायर करना है तो हम इसको लिखते थे क्या, 25 तो लिखते ही थे कि 5 का स्क्वायर। इस 2 का हम लोग क्या करते, एकाधिक करते थे, 3 आता था, है ना। अब इस 3 का इसमें हम लोग क्या करते थे, गुणन करते थे। तो इसी तरह ये भी सेम प्रोसेस, इसका हम क्या करेंगे, एकाधिक कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3। इस 3 का इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, यानी कि आपका हो गया 616। आपको ये गुणा प्राप्त हो गया। अगर हम इसको पुरानी विधि से करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, इससे 22 को 28 में गुणा करना हो गया तो हम पहले 8 को इन दोनों में गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या आती, उसके बाद एक अंक छोड़ के फिर 2 का इसमें गुणा करते तो कुछ संख्या आती, फिर नीचे जाके उसको हम ऐड करते हैं, है ना, उसको जोड़ते हैं। तो इसको प्रोसेस को करने में इतनी सारी लंबी विधि आपको अपनानी पड़ती है ना। तो ये 2 अंकों के गुणन में भी इतना लंबा चौड़ा आपको करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा ये क्या होता है ना, आपको करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप वैदिक गणित की जो सूत्र है उसको प्रयोग में लाएंगे तो आपके जो गुणा करने की जो पद्धति आपकी बदल जाएगी, है ना। आप किसी भी संख्या को इस तरीके से नहीं गुणा करेंगे, इस तरीके से नहीं देखेंगे, उसको आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे, है ना। तो अलग नज़रिए से देखते हैं तो आपको ये अलग नज़रिया ही दिखता है, कुछ अलग नज़र आता है ना। तो ये सब किसका कमाल है, तो वैदिक गणित के जो सूत्र हैं, जो अपनी भारतीय गणित जो उसके सूत्र हैं, उसी का ये सारा कमाल है ना। तो आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको 27 का 23 में गुणा करना हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया कि 7 को जो इकाई अंक है उस देखते हैं कि उसका जो योग है वो 10 होना चाहिए, है ना। तभी एकाधिकरण पूर्ण आपका लागू हो पाएगा। तो इकाई का जो अंक है उसमें क्या होना चाहिए, उसका योग 10 होना चाहिए और जो दहाई का अंक है वो समान होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 7 3 10 भी हो रहा है और जो दहाई का अंक है वो समान भी है। तो इसके 7 3 का 21 करेंगे और 2 का एकाधिक करेंगे। इस 2 का कोई भी 2 ले लीजिए, 2 का एक क्या करेंगे हम लोग, एकाधिक कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3। और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि आपका 621 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका हो गया 34 और 36, है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो गुणन है कितना आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग 6 चौका 24 और 3 का देखिए 4 4 3 12। तो आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन में सिर्फ इसका जो गुणन है हम कितनी सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है 42 48, गुणा कर लें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये 4 है, 4 का एकाधिक 5 हो जाएगा और 5 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस 5 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया ना। अब इसका एकाधिक करके इसमें हम गुणा करते हैं तो ये मालूम हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका हो गया 78 का 72 में, यानी कि 78 का 72 में करेंगे, ठीक है ना। 2 भाग में बांट लेते हैं। 8 दूना 16
और 7 का एकाधिक करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसके 8 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 8 7 56, यानी 56 16, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा इससे और बड़ा लेते हैं, जैसे 114 का 116 में करना हो गया। तो अब ये देख पा रहे हैं कि जैसे इकाई के अंक देख लीजिए ज़रा, तो इकाई के अंक में देखिए ये 4 है और ये 6 है, इनका जो योग होगा कितना होगा, 10 होगा, है ना, 10 होगा। और ये जो दहाई का अंक है ये 11 11 क्या है, समान है कि नहीं है ना। तो इसी तरह इसको 2 भाग में बांट लेंगे हम लोग, जैसे 6 चौका 24 हो जाएगा। अब इस 11 से एकाधिक करेंगे, इस 11 से एकाधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और इस 12 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2 और 11 और 2 13, 132। सिंपल हो जाएगा ना आपका गुणा, 132 और 24, मतलब अब 10 के आसपास की संख्या गुणा तो आप आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। और निकलम सूत्र में इसका तो आपने प्रैक्टिस तो किया ही होगा, तो इसका सूत्र हम लोग ऐसे कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम गुणा कर लेते हैं, मान लेते हैं 123 और 127, है ना, 123 127 का गुणा कर लेंगे तो देखते हैं क्या है, जो इकाई का अंक है उसका योग क्या है, 10 है, तो 7 त्रिका 21 लिख देंगे। और जो दहाई का अंक है ना, इकाई के अंक में 10 आ गया तो इसका गुणा कर लिए, और ये दहाई का अंक 12 है तो 12 का एकाधिक 13 हो जाएगा, और 13 और गुणे 12 कर लेंगे, 13 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 13 2 और कितना हो जाएगा, 156, है ना, 13 2 15 और 3 दूना 6, 156 और 21, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका गुणन कितना जल्दी से हो पा रहा है, कितना सिंपल तरीके से आप एक लाइन में सिर्फ इन सभी संख्या का आप उत्तर दे पा रहे हैं, है ना। तो कई तरह से आप इसको कर सकते हैं। निकलम सूत्र में भी आपको इसी तरह से बताया गया था कि आप एकाधिक करके निकाल सकते हैं, जितना अधिक उतना अधिक है ना। एकाधिक पूर्वी सूत्र में भी आप ये देख पा रहे हैं कि जिस संख्या जिसका इकाई अंक 10 हो और जिसका दहाई अंक समान हो, तो उस समय हम एकाधिक पूर्वी सूत्र का प्रयोग करके इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें, ताकि ये वैदिक गणित के सूत्र और लोगों तक भी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।